नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार policyplan.com के YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्कमैन कंपनसेशन, एम्प्लॉयर्स कंपनसेशन पॉलिसी के बारे में आज हम पूरी तरह आपको जानकारी देने वाले इस वीडियो में। इस पॉलिसी के किसको बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स है, क्या फीचर्स है, क्यों लेनी चाहिए पॉलिसी। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर आपने वर्कमैन कंपनसेशन निकाली पॉलिसी तो आपके यहाँ के जो वर्कर है आप उनको कवर कर रहे हैं। अगर आपने एम्प्लॉयर्स कंपनसेशन पॉलिसी निकाली तो आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है उनको आप कवर करने जा रहे हैं। एम्प्लॉयर्स कंपनसेशन पॉलिसी लेना चाहते हैं तो वो आप विथ नेम भी ले सकते हैं, विथ नेम और अननेम, मतलब विदाउट नेम और विथ नेम, ऐसा भी आप दोनों टाइप से पॉलिसी ले सकते हो। इसमें आपको एडिशन डिलीशन जो है वो अपने आप होता रहेगा। एक एग्जाम्पल के तौर में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर है जो 12वें माले तक के बिल्डिंग को पेंटिंग करने का काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर है वो, और उसके पास एक अप्रोक्सीमेटली 20 लोग काम करते हैं। ओके, तो वो बताएगा कि मेरा कौन से स्टेट में काम चलता है, मल्टीपल लोकेशन में काम चलता है, कितने उसके पास वर्कर है, कितने स्किल्ड है, कितने अनस्किल्ड है, वो कितने वेजेस देता है। अपर साइड के वेजेस को कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए है वो है 500 रुपीज। सबसे मेन आता है कि आपके पास कितने वर्कर है या कितने एम्प्लॉय है। अगर आपने एम्प्लॉय कहा तो वहां पे आपको दो ऑप्शन आने वाले हैं, नेम पॉलिसी या अननेम पॉलिसी। ओके, तो जब भी हादसा होता है तो आपके यहाँ पे जो कि रजिस्टर रहेगा, जिसको हम मस्टर बोलते हैं, वहां पे उसका नाम होना जरूरी है। जो सेफ्टी पैरामीटर है वो भी आपने यूज किए हो, ये भी बहुत जरूरी है। जब भी कोई इंसिडेंस हो जाता है तो इसमें क्या क्या कवर होगा, काम करते दौरान हो गई हुई डेथ, इंजुरी या हॉस्पिटलाइजेशन या डिसेबिलिटी, ये सब कुछ कवर करता है ये वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी। तो इसका बेनिफिट किसको मिलता है? इसका बेनिफिट दोनों को मिलता है, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी या वर्कर को भी। जो एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए पॉलिसी निकाल रहा है, उसको एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि मैंने अपने लोगों को कवर करके रखा है, इनकेस कुछ भी होता है तो ये पॉलिसी जो है वो इसको कंपनसेट करेगी। फॉर एन एग्जांपल, कोई छोटा मोटा हादसा हो जाता है, कोई बंदा एडमिट करना पड़ा उसको हॉस्पिटल में और उसका 50,000 का बिल आ गया, और आपने अगर मेडिकल एक्सटेंशन का एड ऑन लिया है 1 लाख का, 2 लाख का या एट एक्चुअल, तो हॉस्पिटल के बिल आप खुद पे करो और उसका रिएम्बर्समेंट आप ले सकते हो। और ये हम लोग क्लेम का जो है हमारा प्रैक्टिस है, WC के क्लेम्स, हमने ढेर सारे क्लेम सेटल किए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि हमारे पास एज अ पॉलिसी प्लानर इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, वी हैव सेपरेट टीम ऑफ क्लेम, एक्सपर्ट टीम है, एक्सपीरियंस टीम है। भले आपने हमसे पॉलिसी ना ली हो, लेकिन आपका अगर क्लेम है तो आपको हम पूरी तरह सहायता करेंगे। दोस्तों, कितना कंपनसेशन मिलता है? दोस्तों, अगर आपने हॉस्पिटलाइजेशन का एड ऑन लिया है, जिसको हम लोग मेडिकल एक्सटेंशन बोलते हैं, तो उतना आपको हॉस्पिटल का खर्चा मिलेगा। ओके, जैसे कि आपने 1 लाख का मेडिकल एक्सटेंशन लिया तो 1 लाख तक का पर पर्सन पर ईयर आपको मिलेगा। ये जो पॉलिसी है आप 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की या 1 साल तक की निकाल सकते हो। दूसरी बात, जो डेथ होती है, वो डेथ का जो क्लेम है वो सेटल होने वाला है आपका कोर्ट में, लेबर कोर्ट में ये क्लेम जो है वो सेटल होगा। आपको इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना जरूरी है। इसकी जो FIR रहेगा, इसका जो भी पंचनामा रहेगा, उसका जो हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा रहेगा, और उसके नॉमिनी के डॉक्यूमेंटेशन, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको इंश्योरेंस कंपनी को देने हैं। सर्वेयर अपॉइंट होगा और आपका जो क्लेम है, जो कितना मिलना है वो लेबर कोर्ट बताएगा। लगभग 14 to 15 लाख तक का क्लेम मिलता है। दोस्तों, क्लेम इंटीमेशन का ऐसा कुछ टाइम नहीं है कि कितनी देर में आपने क्लेम को इंटीमेट करना है, लेकिन जितने जल्दी हो आपने क्लेम इंटीमेट किया तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आसान जाता है और क्लेम जो है वो इजीली मिलता है। लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको अगर क्लेम के लिए कोई भी सहायता चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो इसका जो डिसेबिलिटी कवर है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि डिसेबिलिटी कवर में जो लॉस ऑफ वेजेस है, कि बंदा 1 महीना तक काम नहीं कर पाए तो 1 महीने का उसका जो वेजेस है वो उसको मिलेंगे। उसके बाद उसके जो हॉस्पिटलाइजेशन के बिल्स है वो पूरा आपने सबमिट कर दिया तो वो भी पूरा का पूरा मिलता है, अप टू द लिमिटेशन ऑफ द पॉलिसी। इट्स अ मैंडेटरी पॉलिसी। अगर ये आपके पास ऑलरेडी रहेगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए बहुत आसान जाएगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी नहीं है। आपके पास 1 वर्कर हो, 2 वर्कर हो, मान लेते आपका टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है और आपके पास 10 ड्राइवर है, तो आप भी इस कैटेगरी में बैठते हो। आप एक क्लासेस चलाते हो, आपके पास 10 टीचर है, तो आप एक एम्प्लॉयज कंपनसेशन पॉलिसी ले सकते हो। बहुत ही कम प्रीमियम में पॉलिसी मिलती है। दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर ग्रोइंग स्टेज में, ग्रोइंग मतलब वो बर्निंग स्टेज में रहती है,
वो अपने एम्प्लॉय के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बजट जो है वो उनको अलाउ नहीं करता। एम्प्लॉयर के लिए या कंपनी के लिए ना बजट बहुत बड़ा मैटर करता है। तो मैं यहाँ पे कैसे पे करूँ, तो मुझे तो लोगों को कवर करना है, उतना मेरा अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो डब्ल्यूसी पॉलिसी हो या एम्प्लॉयर्स कंपनसेशन पॉलिसी हो, बहुत ही कम रेट में मिलती है। हम दोस्तों सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है एज अ इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी, पॉलिसी प्लानर इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो हम आपको कॉम्पिटिटिव कोड देंगे और आपको क्लेम भी देंगे दोस्तों, ना कि पॉलिसी ओनली, हम लोग आपको क्लेम का भी सर्विस देंगे। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग सर्विस देते हैं, कहीं पे भी आप हो आपको पॉलिसी तुरंत मिल सकती है। हम आपको कोड देंगे विद इन 15 मिनट्स, पॉलिसी मिलेगी आपको 10-15 मिनट में। अगर क्लेम आ गया तो क्लेम का भी पूरा सर्विस मिलेगा, इसकी हम लोग आपको गारंटी देते हैं दोस्तों। चलो इस पॉलिसी को हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं। एक मेरे बीडीएम है, ओके, फीमेल बीडीएम है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, और वो कॉल्स पे जाते हैं, इंश्योरेंस के कॉल्स पे जाते हैं दोस्तों, और उनका अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट में उनका हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है और उनका बिलिंग होता है 75,000 का। उस क्लेम को हम लोग इंटीमेट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, सभी बिल्स सबमिट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी हमें फॉर्म्स भेजती है, उसको भर के भेजते हैं, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन भी हो सकता है। उसके सैलरीज कितने क्रेडिट हो गए, कितना आप उसको वेजेस देते थे, कितना उनको सैलरी देते थे, उनका बैंक स्टेटमेंट, हमारा बैंक स्टेटमेंट वो मांग सकते हैं। उसका आईडी प्रूफ वगैरह जो भी एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वो मांगे जाते हैं। जैसे ही हम वो सबमिट करते हैं 10 से 15 दिन के अंदर आपको क्लेम मिल जाता है। क्लेम किसको मिलेगा? क्लेम पहले कंपनी को मिलेगा, और कंपनी ने अगर पहले ही पे किया है तो ठीक है, अदरवाइज कंपनी अपने एम्प्लॉय को पे करेगी। और इनकेस कुछ डेथ हो जाती है, एम्प्लॉय की हो या वर्कर की, जो भी आपने पॉलिसी लेके रखी है उसकी, एट द टाइम ऑफ वर्क ओनली, ये जो पॉलिसी है ये काम करते दौरान ही आपको हिट करेगी, उसके बगैर क्लेम नहीं मिलने वाला। ओके, ये इस पॉलिसी का मेन है, मतलब विद इन वर्किंग आवर्स ही आपको क्लेम मिल सकता है। तो काम करते दौरान बंदे का कुछ इंजरी हो जाता है, एक्सीडेंटल हो जाता है, तो ये पॉलिसी हिट करेगी, इसका क्लेम जो है वो हिट करेगा। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे एक बात देखती है दोस्तों कि आपने सेफ्टी पैरामीटर्स यूज किए हैं या नहीं है, सेफ्टी मेजर्स यूज करके ही दोस्तों काम कीजिए, अपने वर्कर्स का ख्याल रखिए और इंश्योर्ड रहकर ही अपना काम चलाइए दोस्तों। काम अपना बिजनेस प्रोफेशनल लेवल पे कीजिए। प्रोफेशनली बिजनेस करने वाले लोग लॉन्ग टर्म बिजनेस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमें जरूर कॉल कीजिए। अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी या एम्प्लॉयर्स कंपनसेशन पॉलिसी चाहिए तो तुरंत दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और अपने एम्प्लॉयज को या अपने वर्कर्स को कवर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।